हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शेयर मार्केट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक में एक लेटेस्ट अपडेट हुआ है कल की डेट में, जो बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये आरबीआई से रिलेटेड है। हम डिटेल में चलेंगे, बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के उस न्यूज़ पे और देखेंगे इसका प्राइस एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है शेयर के प्राइस पे आज के दिन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो न्यूज़ पे चलते हैं फ्रेंड्स। आपको दिख रहा होगा, RBI's new bank CEO rules, how long days Uday Kotak to stay. Okay, so see, अब एक RBI का कल का फ्रेंड्स एक सर्कुलर आया हुआ है। उस सर्कुलर, ध्यान से सुनिएगा, उस सर्कुलर में क्या बोला गया है कि एक रूल है। रूल मीन्स 12 साल एंड 15 साल, मतलब जो सीईओ 12 साल का एक उम्र की सीमा कहीं किसी बैंक में लगातार कंटिन्यूस पूरी कर चुके हैं, और जो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मीन्स या तो सीईओ नहीं है बट बैंक के किसी ऊंचे पोस्ट पे कार्यरत है, वो अगर 15 साल का कार्यकाल पूरा कर लिए हैं तो आगे अपना कार्यकाल वो पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद उन्हें रिजाइन देना पड़ेगा और या फिर बैंक को पहले ही जो है एक नया सक्सेसर खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये न्यूज है, इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा और तुरंत की डेट में वो है कोटक महिंद्रा बैंक या उदय कोटक पे। क्यों, आगे डिटेल में जानेंगे। सी, ये रूल जो है आरबीआई ने जून 2020 में प्रपोज किया था, लेकिन तब ये था कि डिस्कशन टेबल पे है, बहुत सारी चीजें होनी है। तो डिस्कशन होते 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 आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया, कब? मंडे को, मीन्स कल। और उसमें क्या कहा गया है, देखिए। मैक्सिमम टेन्योर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक 15 ईयर्स, सीओ का 15 ईयर्स, promoter CEO, RBI has a prescribed term of 12 years of the most banks. Okay, the bank has asked to be in the compliance with the rules, और ये जो रूल आया हुआ है इसको अक्टूबर 2021 तक एक कॉम्प्लायंस करना है। मींस कोई नया सीईओ अगर ऐसा होने वाला है, अगर सर्च किया जा रहा है, तो अक्टूबर 2021 तक जो है इसको ये रूल शुरू लागू होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक रूल है कि जो भी करंट सीईओ चल रहे हैं, जैसे उदय कोटक, ये चलते रहेंगे और अपना टेन्योर जो है ये अपना पूरा करेंगे, तो अगले 2 साल तक, लेकिन उसके बाद इनको मौका नहीं मिल पाएगा। आगे देखते हैं। तो नॉनसेंस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी डिस्कशन पेपर इधर पूरा, इसमें रूल में और अंदर क्या क्या है ये देख लेते हैं। सी, द अप्रैल 21 उदय कोटक वुड हैव 2 years अप्रैल 23। तो इस रूल के अनुसार जो है अप्रैल 2021 तक उदय कोटक का जो है एक टेन्योर बना हुआ है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, बट वो आगे का कार्यकाल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो मैक्सिमम बाई अप्रैल 2023 तक ही रह सकते हैं। दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू द फाइनल सर्कुलर, कोटक विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ हिज करेंट टेन्योर, वही है 2000, ये अप्रैल 2023 तक, from January इतना, which allows him some additional team time January 24 to appoint a next successor। उसके बाद उन्हें नया सक्सेसर जो है खोजना पड़ेगा। नीचे आते हैं, उदय कोटक टेनोर 9 जनवरी। तो अब यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है, इससे कौन कौन से प्रभावित होंगे फ्रेंड्स। एचडीएफसी बैंक का न्यू जो अभी करंट के सीईओ हैं जगदीशन जी, ये जो है इनका अक्टूबर 2020 में इन्होंने चार्ज लिया था, आपको भी मालूम है, और ये जो है आगे कार्यकाल पूरा करेंगे। इंडसलैंड बैंक कि ये देखिए सीईओ सुमित कथापिया, इनका भी 1 ईयर पहले ये लिए हैं। आरबीएल बैंक के जो है आहूजा जी, इनका भी 10 ईयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन है, एचडीएफसी बैंक और ये आईसीआईसीआई बैंक के ये, और इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, इन सबका जो है आरबीआई के इस डिसीजन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। कैसे, वो जब नया सक्सेसर खोजेंगे तो इफेक्ट पड़ेगा। दोस्तों, आगे इसमें ये है कि आरबीआई कैप्स प्राइवेट सीओ, सीधा मेन न्यूज है इतना। अब इसका एक इफेक्ट पड़ेगा, आपको भी मालूम है कि उदय कोटक जी एक प्रमोटर भी थे, कंपनी का जो है 30% शेयर कोटक महिंद्रा बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक का इनके पास है 30%, और ये प्रमोटर है। और ये
काफी दिनों से, मीन्स जब से कंपनी एक आरबीआई का लाइसेंस मिला था 2022 2000 दो तीन में से 2007 में आई थिंक, तो तब से ये जो है सीईओ बने हुए हैं। तो इनका एक लिमिट अब आ गई है और इस लिमिट के अनुसार ये जो है अब नहीं हो पाएंगे। दोस्तों इस न्यूज का असर देखते हैं कि इनके शेयर के प्राइस पे क्या पड़ेगा, हम देखते हैं। अब ये कोटक महिंद्रा बैंक का देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक का हमने चार्ट लगा रखा है। अब इस चार्ट पे देखते हैं सी, एक महीने का चार्ट लगाते हैं। एक महीने में आप देखिए, ये डेट है आपको 4/1/2021, 1 अप्रैल को जो है ये शेयर प्राइस था कितना पे, 1813 पे। फिर 9 अप्रैल को 1806, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया था और अभी क्लोजिंग हुई है लगभग 1757 रुपए पे। तो दोस्तों ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर क्योंकि निगेटिव न्यूज है, गैप डाउन ही ओपन होने वाला है। तो नीचे की तरफ ये देखिए 1733, फर्स्ट एक जो है सपोर्ट मिलेगा 1733 का। देन सेकंड सपोर्ट एक मिलेगा यहाँ पे कितना, 1696 का। सो मैं फिर से लिख रहा हूँ, सपोर्ट वन 1733, सपोर्ट टू 1696। गैप डाउन में ओपन हो, उसके बाद और नीचे गया तो ये जो है अप्रैल में कितना पे आ गया, 1204, नहीं वहां तक नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम 8-10% का एक गैप डाउन ओपनिंग तो इसमें बनती है। तो चार्ट पे दोस्तों ये दिखता है। और हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है, देखिए स्पॉट प्राइस आपको 1761 रुपए दिख रहा है। नीचे के लेवल पे कॉल साइड पे नहीं, पुट साइड पे देखें क्योंकि न्यूज ये बैड है। तो हम नीचे के साइड पे, ये राइट साइड में आपको पुट साइड दिख रहा है। ये देखिए कोटक महिंद्रा बैंक अप्रैल 29 अप्रैल का ये जो एक्सपायरी है, और 1680 पे देखिए सब पे पुट राइटिंग, पुट अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग, पुट अनवाइंडिंग हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इस पे है 348, 342, 1 सेकंड, 1680। दोस्तों ये 1680 वाली जो प्राइस है, सी 25%, 1740 पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट हमको देखने को मिलेगा 1680 पे, राइट। सो सपोर्ट वन 1740, सपोर्ट टू आपको ये 1680 रुपए। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। कॉल साइड पे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, 1750 कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा हुई है इस पे 1780 पे 13% की, और लगभग 24,10,000 का वॉल्यूम था। तो ये जो है 1780 इसका रेजिस्टेंस वन है, R1 इक्वल टू 1780। देन अगेन कॉल राइटिंग हुई 1820 पे, 1820, तो रेजिस्टेंस टू 1820। तो दोस्तों इस कोटक महिंद्रा बैंक पे नजर बना के रखिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।